Hi guys, today we are going to continue with the fifth lecture of light reflection and refraction. Image formation by spherical mirrors. तो ये हमें जानने के लिए हमें पहले इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स का रिप्रेजेंटेशन जानना पड़ेगा यूजिंग रे डायग्राम्स। तो चलो वो देखते हैं। मैं लूंगी एक ऑब्जेक्ट, जिसका साइज मुझे पता है, फाइनाइट साइज। अब जाके उस ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग अच्छे से देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इनफाइनाइट। और उन इनफाइनाइट पॉइंट से अगर रेज ऑफ लाइट पास हुआ, एक पॉइंट से एक रे, दूसरे पॉइंट से दूसरा रे, तीसरे पॉइंट से तीसरा रे, तब तो इनफाइनाइट रेज भी हो जाएंगे। और अगर इनफाइनाइट रेज ड्राइंग करना क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। मतलब हम लोग इनफाइनाइट रेज तो नहीं ले सकते, तो हम लोग सिर्फ दो रे कंसीडर करने वाले हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो the intersection of at least two reflected rays give the position of the image of the point object. मतलब हमें 5 रे, 7 रे, 10 रे नहीं चाहिए, या एक रे से भी नहीं होने वाला, 2 रे ही हमारे लिए कंफर्टेबल है, सफिशिएंट है। क्योंकि 2 रे का जब इंटरसेक्शन होगा उससे हमें इमेज के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। वो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला वाला देखते हैं। A ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of a concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of a convex mirror. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मान लो मेरा स्फेरिकल मिरर है, बीच का मेरा पोल है। अगर वो एक स्फीयर का पार्ट होता तो उस स्फीयर का बीच का होगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी क्रॉस करेगा, पोल को भी क्रॉस करेगा, वो है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लो एक रे ऑफ लाइट गिरा, वो रे ऑफ लाइट मेरे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। पैरेलल मतलब सीधा सीधा ऊपर या सीधा सीधा नीचे। तो क्या होगा अगर हम लोग अच्छे से देखें, ये कुछ इस तरह सा है, तो इसके लिए 90 डिग्री कुछ इधर होने वाला है, और ये वाला एंगल होगा मेरा थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इधर से पास हो जाएगा ऐसे, मतलब ये होगा मेरा थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इक्वल होगा मेरे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो मतलब मेरा ऐसा रे गया, फिर रे ऐसे वापस आ गया। तो क्या हुआ, ये जो जिस पॉइंट में ये मिला था ना, जाके इंटरसेक्ट हुआ था प्रिंसिपल एक्सिस में, जिस पॉइंट में मेरा रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट इंटरसेक्ट हुआ था, वो वाला पॉइंट मेरा F है, मतलब फोकस है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर मेरा रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है ना, तो हमेशा वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में जाके इंटरसेक्ट होगा ही होगा। ये मेरा फोकस है, फोकस में जाके इंटरसेक्ट होगा ही होगा। और कन्वेक्स मिरर के केस में चलो देखते हैं। ये है मेरा कन्वेक्स मिरर और मेरा प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इधर है, यहाँ मेरा पोल है, यहाँ मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब जाके यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गिरा मेरे प्रिंसिपल एक्सिस से। तो अगर ध्यान से देखें तो इसके लिए नॉर्मल कुछ इधर होगा 90 डिग्री में, ये मेरा थीटा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इधर जाने वाला है और वो भी थीटा होगा। रिफ्लेक्टेड रे ने क्या मेरे फोकस को छुआ? नहीं छुआ ना। लेकिन अगर मैं कहूँ वो अगर पीछे आ सकता था ना, अगर पीछे आ सकता था मेरा रिफ्लेक्टेड रे, तब वो मेरे फोकस को ही छूता। मतलब कनकेव मिरर के केस में मेरे फोकस में इंटरसेक्ट होगा, लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में मेरे फोकस में इंटरसेक्ट हुआ तो नहीं, बट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट। यहां से डाइवर्ज हो रहा है, ऐसा अपीयर होता है। तो ये मेरा रे है, गया फोकस में जाके क्रॉस होगा। फिर यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गया, फोकस से मिला तो नहीं, लेकिन अगर पीछे जाता तो मिलता। अब दूसरा चीज, अ रे passing through principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. इसका मतलब हम लोग इस बार उल्टा लेंगे। पहले लिए थे
प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और वो फोकस में जाके इंटरसेक्ट हुआ था। अब जाके लेंगे फोकस में जाके इंटरसेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा? तो ये मेरा मिरर है, यहां मेरा पोल है, यहां मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां कहीं मेरा फोकस है। तो मेरा रे ऑफ लाइट गया ऐसे फोकस में इंटरसेक्ट होके मिरर को छुआ, तो इसके लिए 90 डिग्री कुछ इधर लाई करने वाला है, थीटा कुछ इधर होगा और रिफ्लेक्टेड रे ऐसा जाने वाला है, मतलब ये एंगल भी थीटा होगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा? अगर मेरा रे ऑफ लाइट फोकस को इंटरसेक्ट करेगा ना, तब वो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो मेरे प्रिंसिपल एक्सिस से ही पैरेलल होने वाला है। मतलब ये है मेरा एंगल, मतलब मेरा रे ऑफ लाइट गिरा, फोकस में जाके इंटरसेक्ट हुआ, तब हमेशा वो क्या करेगा? ऐसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा रिफ्लेक्टेड रे। सेम मेरे कन्वेक्स मिरर के केस में ये मेरा रे गया, फोकस में इंटरसेक्ट तो नहीं हुआ, पर अगर जाता तो हो सकता था ना, तब भी वो जो रे होगा वो मेरे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होने वाला है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला? अगर मेरा रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे फोकस को इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन अगर मेरा रे फोकस को इंटरसेक्ट कर रहा है तब जाके मेरा रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा। वही मतलब उल्टा उल्टा दोनों के केस में। नेक्स्ट, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path. The light rays come back along the same path because the incident rays fall on the mirror along the normal to the reflecting surface. अब इसका मतलब क्या है? तो चलो देखते हैं। ये ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। मेरा मिरर है ये, अभी एक रे ऑफ लाइट मेरे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल भी नहीं है, फोकस को भी इंटरसेक्ट नहीं करा, लेकिन इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर को इंटरसेक्ट करेगा। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को इंटरसेक्ट करेगा ना, तो ये देखने वाली चीज है। इसके लिए जो नॉर्मल होगा वो यही वाला होगा, मतलब इंसिडेंट रे जहां गिर रहा है ना, वहां से वो वापस जाने वाला है। ऐसे गया, ऐसे वापस आ गया, मतलब ऐसे गया, ऐसे वापस आ गया। तो क्या हुआ? यही मेरा इंसिडेंट रे जहां से गया, मेरा रिफ्लेक्टेड रे भी वही से वापस जाने वाला है और मेरा नॉर्मल भी वही होने वाला है। तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करेगा तब ऐसा ही होने वाला है कनकेव मिरर के केस में। और कन्वेक्स मिरर के केस में ये मेरा रे गिरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को छू सकता था, छुआ तो नहीं, तब भी वो वापस यही से रिफ्लेक्ट बैक होने वाला है। मतलब जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को इंटरसेक्ट करेगा या अपीयर टू इंटरसेक्ट, तब जाके वो वापस वहां से ही रिफ्लेक्ट बैक होने वाला है। नेक्स्ट, a ray incident obliquely to the principal axis towards a point P pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. The incident and reflected rays follow the laws of reflection at the point of incidence, point P making equal angles with the principal axis. भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा साधा यही है, ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी एक रे ऑफ लाइट गिरा, हाँ वो जाके इस बार ना सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाके इंटरसेक्ट किया, ना जाके मेरे पोल को इंटरसेक्ट किया। इस बार उसने कहा नहीं, ना जाके मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस को इंटरसेक्ट किया, बट इस बार मेरे पोल को इंटरसेक्ट करने वाला है। यहाँ पर पोल, तो यहाँ से 90 डिग्री क्या होगा? ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस होने वाला है 90 डिग्री, मतलब मेरा प्रिंसिपल एक्सिस मेरा नॉर्मल होगा इस बार। तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये जो रिफ्लेक्टेड बैक होगा जो रे, ये वाला यहां पर मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब मेरा एंगल कुछ ऐसे गया और रिफ्लेक्टेड रे ऑब्लिकली उल्टा गया, मतलब ऑब्लिकली उल्टे साइड में, ऑब्लिकली। तो ऐसे गया और रिफ्लेक्टेड रे ऑब्लिक इस तरफ। तो और मेरा नॉर्मल क्या होगा इस बार? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें यही खास बात है कि जब मेरा इंसिडेंट रे
पोल में जाके मिलेगा, तब जो मेरा नॉर्मल होगा वो हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। यही ऐसे गया कन्वेक्स मिरर के केस में भी इस तरह आया और मेरा नॉर्मल है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। अब जाके एक बार हम लोग इसे लास्ट रिवाइज कर लेते हैं। जब मेरा रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो फोकस को जाके इंटरसेक्ट करेगा या फिर अपीयर टू इंटरसेक्ट द फोकस, और अगर वो फोकस को इंटरसेक्ट कर रहा है या अपीयर टू इंटरसेक्ट द फोकस देन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाके ऐसे उसने क्रॉस किया तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाला है, कन्वेक्स मिरर के केस में भी कनकेव मिरर के केस में भी। फिर अगर वो पोल में जाके इंटरसेक्ट किया तो उसकी ऑब्लिकली वो एक और एंगल बनाएगा ऐसे, और जो नॉर्मल होगा वो बनेगा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। यही है। तो आखिरी चीज, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड इन ऑल द 4 केसेस। मतलब हमने क्या देखा, ये जो हमें लॉज पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा वाला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये दोनों लॉज मेरे इन चारों केसेस में ही तो फॉलो हुआ ना, मतलब फॉलो होने वाले हैं। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।